गांव में एक दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रतिराम अपने सामान के बहुत ज़्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया। किसान: भाई, ये गुड़ कैसे दिया? रतिराम: 100 रुपये का 5 किलो। किसान: ये तो बहुत ज़्यादा है। शहर में तो 20 रुपये का 5 किलो मिलता है। रतिराम: तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे, वहाँ से गुड़ लेकर गांव आओगे, भाड़े में ही 150 रुपये लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनने से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। लालची रतिराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु अपने कब्ज़े में लेकर लेता था। गांव में सुजान सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्ज़े में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरह अपनी गाय को वापस लेना चाह रहा था। सुजान सिंह: रतिराम, ये गाय मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। रतिराम: जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा ही हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्ज चुका, फिर गाय ले जाना। सुजान सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर सुजान सिंह शहर चला गया। वहाँ उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह लाला से तो परेशान था ही, वह सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गया। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर सुजान सिंह, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा। माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। सुजान सिंह: मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ, हमेशा आपकी गुलामी करता रहूँगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतज़ाम कर दिया। सुजान सिंह को गांव भेज दिया। सुजान सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी का नौकर आकर सजा गया। यह देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास गया। रतिराम: क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहाँ से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। सुजान सिंह: चल बता, तेरा कितना पैसा है? रतिराम फटाफट बही खाता देखकर पैसे बताता है। सुजान सिंह उसे उसके पैसे दे देता है। यह देखकर रतिराम पूछता है, रतिराम, कहीं डाका डाल कर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। सुजान सिंह: मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है, शहर जाकर उनसे पूछ। रतिराम घबरा जाता है। फिर वह सुजान सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, रतिराम, एक काम करते हैं, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी ख़राब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। सुजान सिंह: लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ना तो मेरी गाय हड़पता, ना मैं शहर नौकरी करने जाता, ना यह दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा, चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे सुजान सिंह की दुकान चलने लगती है। रतिराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। धीरे धीरे सुजान सिंह गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन सुजान सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ भी उसे उसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे सुजान सिंह ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा, उसके आटे में कीड़े लग गए।
लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं लेता था। शिक्षा, लालच का घड़ा किसी न किसी दिन फूटता ही है।